ऐसी महिला जो कि बेशरम, बेहया, बदमाश, बच्चात और बच्चलन टाइप की होती है, जिसने अपने पति के अलावा अनेकों दर्जनों कई कई बॉयफ्रेंड्स बना रखे होते हैं, कई कई पुरुषों के साथ वो नाजायज संबंधों में होती है और अपने उन काले कारनामों के पता लग जाने के बाद वो पति का घर छोड़ देती है और पति के ऊपर भरण पोषण का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है, पति से ऐंठती है पैसे और मजे करती है अपने यारों के साथ। माल पति का, मजे यारों से, ये काम कर रही है आजकल की महिलाएं। अगर आपके ऊपर भी भरण पोषण का मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, भरण पोषण बंद करो। आपकी पत्नी आपसे पैसा लूटने के लिए आपके ऊपर मेंटेनेंस का तो झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है, लेकिन एक कानून ऐसा भी है जिसका इस्तेमाल पति भी कर सकता है और उस कानून का इस्तेमाल करके मेंटेनेंस का केस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, इस कानून का इस्तेमाल करके तो अभी तक पूरे भारत में लाखों हस्बैंड्स मेंटेनेंस का केस जीत चुके हैं और पत्नी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली उस मेंटेनेंस केस में, पत्नी को मिला सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। तो इसी कानून के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर भरण पोषण का मुकदमा तो दर्ज करवा देती है, लेकिन उसका मकसद होता है भरण पोषण के नाम पर आपसे पैसा ऐंठना। और किस तरह की पत्नी इस तरीके का काम करती है? या तो वो पत्नी जो पति को छोड़कर चले जाती है, पति का घर अपनी मर्जी से छोड़ देती है, या फिर उसके माता पिता उसे पीछे से पंप करते हैं कि तू घर आ जा, इसके ऊपर केस दर्ज करवाएंगे और इससे पैसे ऐंठेंगे। या फिर एक ऐसी महिला जो कि बेशरम, बेहया, बदमाश, बच्चात और बच्चलन टाइप की होती है, जिसने अपने पति के अलावा अनेकों दर्जनों कई कई बॉयफ्रेंड्स बना रखे होते हैं, कई कई पुरुषों के साथ वो नाजायज संबंधों में होती है और अपने उन काले कारनामों के पता लग जाने के बाद वो पति का घर छोड़ देती है और पति के ऊपर भरण पोषण का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है, पति से ऐंठती है पैसे और मजे करती है अपने यारों के साथ। माल पति का, मजे यारों से, ये काम कर रही है आजकल की महिलाएं। लेकिन दोस्तों, आप बेफिक्र हो जाओ, एक ऐसा कानून भी है जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं और इन दोनों ही सिचुएशंस में आप और मेंटेनेंस को बिल्कुल जीरो करवा सकते हैं और मेंटेनेंस केस में जीत हासिल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं किन किन परिस्थितियों में पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। अगर पत्नी अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर जाती है तो वो भरण पोषण की हकदार नहीं है। अगर पति पत्नी की आपसी सहमति हुई हो कि अब हमें साथ नहीं रहना, हम अलग अलग रहेंगे, तो भी पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। और अगर कोई महिला एडल्ट्री में है, यानी कि किसी और पुरुष के साथ किसी महिला के नाजायज संबंध है, तो ऐसी महिला भी भरण पोषण की हकदार नहीं है। दोस्तों, मैं कानून तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ साथ जजमेंट भी बताऊंगा
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कानून बता देता हूं, नए कानून और पुराने कानून दोनों के हिसाब से। देखो, अगर आपका भरण पोषण का मुकदमा सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत दर्ज हुआ है, तो आपको सीआरपीसी की धारा 125 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत एक ऑब्जेक्शन फाइल करना है अपने केस की शुरुआत में ही। और उसमें ये चीज बतानी है कि मेरी पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, मैंने उसे घर से नहीं निकाला था। अगर उसके किसी और के साथ नाजायज संबंध है तो उसी एप्लीकेशन में आप उसे भी मेंशन कर सकते हो और कोर्ट को बता सकते हो कि मेरी पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है या फिर इसके किसी और के साथ नाजायज संबंध है। और उस एप्लीकेशन को एज ऑब्जेक्शन आप लोगों को कोर्ट में लगाना है ताकि आपकी पत्नी का मेंटेनेंस का केस वहीं खत्म हो सके। अगर आपका केस स्टार्टिंग से काफी आगे बढ़ चुका है और आपके केस में मेंटेनेंस लग चुका है, तब भी आप इस एप्लीकेशन को कोर्ट में लगा सकते हो और आप हाई कोर्ट का भी सहारा ले सकते हो इसी कानून के अंतर्गत। और अगर आपका केस नए कानून यानी कि BNSS की धारा 144 के अंतर्गत दर्ज हुआ है, तो आपको, अगर आपके केस की शुरुआत ही हुई है, तो आपको BNSS की धारा 144 के सब सेक्शन 4 के अंतर्गत ऑब्जेक्शन फाइल करना है कोर्ट में। और उस ऑब्जेक्शन में ये चीज बतानी है कि आपकी पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, अगर उसके किसी के साथ रिलेशन है कहीं और वो एडल्ट्री में है तो उस चीज को उसमें मेंशन करना है और उसे मेंशन करके आप उस ऑब्जेक्शन में कोर्ट से मेंटेनेंस को खत्म करवा सकते हैं। आप उसी अदालत में, उसी फैमिली कोर्ट में इस ऑब्जेक्शन को लगा सकते हैं अगर केस की शुरुआत हुई है तो। लेकिन अगर केस काफी आगे बढ़ चुका है तो आपके पास डबल ऑप्शन होंगे, आप चाहो तो उसी कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल कर दो। अगर उसी कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हो रहा है या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप हाई कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने ही जजमेंट्स हैं जिसमें यह चीज कही गई है कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाती है पति का, या फिर पत्नी किसी और के साथ एडल्ट्री में है, उसके किसी और के साथ रिलेशन है, तो ऐसी पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई भी जजमेंट चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके जजमेंट का शुल्क देकर जजमेंट की PDF कॉपी मुझसे ले सकते हो। और जो एप्लीकेशन आप ऑब्जेक्शन की कोर्ट में फाइल करोगे उसके साथ उस जजमेंट को भी मेंशन कर सकते हो। बाकी दोस्तों, क्या आपके ऊपर भी भरण पोषण का मुकदमा दर्ज हुआ है? अगर आपके ऊपर भी भरण पोषण का मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, भरण पोषण बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।